Let's see this question. The question says that number of atoms present in 4.25 grams of ammonia is approximately. Actually weight दिया है अमोनिया का और हमें नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं. तो जब भी ऐसा सवाल हो, वेट दिया जाए, नंबर ऑफ एटम पूछ लिया जाए, या वॉल्यूम दे दे गैस का और नंबर ऑफ एटम पूछ लिए जाए, तो ये सवाल बन जाता है मोल कॉन्सेप्ट का. किसका? मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट या मोल कैलकुलेशन कह सकते हो. तो हम क्या करेंगे, ये एक जनरल मेथड है जिसको कैलकुलेट करने के लिए, मोल कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं. अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का वेट दे रखा है, क्या दे रखा है? वेट. वेट दे रखा है और हमें क्या निकालना है? मोल्स निकालने हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वेट को डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से. वेट को डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से. ऐसे ही अगर मोल्स दे रखे हैं और वेट निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से. ऐसे ही अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं. नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एटम, मॉलिक्यूल और आयन कुछ भी हो सकते हैं, ये दे रखे हैं. अगर हमें इससे मोल बनाने हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा Na से. Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23. और अगर मोल्स दे रखे हैं, उससे पार्टिकल निकालने हैं तो वापस Na से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. अगर हमें कोई आइडियल गैस दे रखी है, आइडियल गैस दे रखी है एसटीपी पे, किस पे? एसटीपी पे, तो हम उस गैस का वॉल्यूम लीटर में अगर हमें दिया हुआ है और उससे मोल बनाने हैं तो उसको डिवाइड किया जाना है 22.4 से. और मोल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम ऑफ द गैस बताना हो तो मल्टीप्लाई करना होता है 22.4 से. ये कंसेप्ट है जो हर क्वेश्चन में काम आएगा. तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, वेट दिया है और हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स. तो बेसिकली हमें वेट दिया है और निकालना है नंबर ऑफ एटम्स. तो वेट से पहले हम मोल कैलकुलेट कर लेंगे और मोल से हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे. तो वेट दे रखा है, वेट से मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से इधर जाना पड़ेगा. इधर जाने के लिए हमने मोलर मास से डिवाइड करना है. तो बेसिकली हम मोल्स निकालेंगे. मोल्स ऑफ अमोनिया. मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए क्या होगा, जो वेट दे रखा है, वेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अमोनिया. ठीक है, वेट दे रखा है 4.25 डिवाइड बाय मोलर मास. मोलर मास अमोनिया कितना होगा? अमोनिया का मोलर मास, अमोनिया है नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन का एक होता है लेकिन 3 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया 17. मोलर मास कितना हो गया? 17. ये हमारे पास मोल्स आ गए. मोल्स आ गए. मोल्स नहीं निकालने थे एक्चुअली, मुझे निकालना है नंबर ऑफ एटम. मोल्स निकाल लिए. नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए मुझे Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Na से मल्टीप्लाई, ये मोल्स आ गए. तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया. मॉलिक्यूल्स निकलेंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूल है एक. मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे. तो यहां से देखिए ये आ गया 4.25 डिवाइड बाई 17. मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 6.022 इंटू 10⁻23. ये हमारे पास में मॉलिक्यूल्स आए हैं. अब हमें पता है एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं? 1 और 3, 4. 1 मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम्स हैं. वन मॉलिक्यूल हैव नंबर ऑफ एटम्स 4. एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4 हैं. तो इतने मॉलिक्यूल है हमारे पास में. इतने मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो एक्चुअली हम अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3, तो क्या करना पड़ेगा? जितने मॉलिक्यूल हैं कितने मॉलिक्यूल हैं, ये वैल्यू हमने अभी निकाली थी. कैलकुलेट हम लास्ट में कर लेंगे ताकि बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़े. ये मॉलिक्यूल है और एटम्स निकालने हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई. अब कैलकुलेशन कर लेंगे आसानी से. देखिए ये कितने पे जाएगा? इसको ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास में कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे. कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है. 6.022 इंटू 10⁻23. देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी.